मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग पीठ। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है परप्यूरियम पीरियड। परप्यूरियम पीरियड एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और बच्चे उनके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इस क्लास के अंदर आपका वही कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं परप्यूरियम पीरियड। परप्यूरियम पीरियड क्या होता है? परप्यूरियम पीरियड, परप्यूरियम पीरियड को हम पोस्ट नेटल पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाला है इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 6 वीक। कितना रहता है? 6 वीक। कितना रहता है? इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 6 वीक। अगर डेज की बात करें तो 42 डेज। कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है इसका? 6 वीक। और अगर डेज की बात करें तो 42 डेज। क्या होता है परप्यूरियम पीरियड? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, परप्यूरियम पीरियड क्या होता है, तो परप्यूरियम पीरियड जो होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेकर, जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू 6 वीक, किसको बोलेंगे हम? परप्यूरियम पीरियड। क्या ड्यूरेशन रहती है परप्यूरियम पीरियड की? परप्यूरियम पीरियड को पोस्टनेटल पीरियड भी कहा जाता है। यानी जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी तब से लेकर 6 वीक का टाइम, यानी जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हुई तभी से लेकर 42 दिन का टाइम, 42 डेज का टाइम, उसको बोला जाता है परप्यूरियम पीरियड या पोस्टनेटल पीरियड। क्या होता है इस पीरियड के अंदर? इस पीरियड के अंदर जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर 6 वीक तक का टाइम होता है। और इसके अंदर जो पेल्विक ऑर्गन होंगे आपके, कौन से ऑर्गन? पेल्विक ऑर्गन, या फिर बोल सकते हैं जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, वो कहां आते हैं? रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज। प्री प्रेग्नेंट स्टेज यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स थे, जिनका साइज बढ़ा था, जिनका वेट बढ़ा था, जिनके अंदर जो भी चेंजेस आए थे, वो सारे चेंजेस धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। और जो भी आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं, वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना? ये जो है परप्यूरियम पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें परप्यूरियम पीरियड के अंदर, इसमें अपने को एक और टर्म जानने की जरूरत है। कौन सी टर्म जानने की जरूरत है? इसके अंदर हमें एक और टर्म जानने की जरूरत है जिसको बोला जाता है इन्वोल्यूशन। क्या बोला जाता है? इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन और क्या होता है सब इन्वोल्यूशन? बहुत इजी है ना? डायरेक्टली इन टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इन्वोल्यूशन क्या होगा, सब इन्वोल्यूशन क्या होगा। इन्वोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इन्वोल्यूशन का मतलब होता है, इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पेल्विक ऑर्गन का अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, पेल्विक ऑर्गन का रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट, अपनी जो प्रेगनेंसी से पहले वाली स्टेट थी उसके अंदर पेल्विक ऑर्गन का वापस आना, यूट्रस का वापस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर आना, उसको बोला जाता है इन्वोल्यूशन। या फिर इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, पेल्विक ऑर्गन का रिवर्ट बैक होना टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट इन ए नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन। यानी जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होती है उसके अंदर उन पेल्विक ऑर्गन्स का या यूट्रस का
अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर, प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, नॉर्मल टाइम के अंदर आ जाना, उसको बोला था इन्वोल्यूशन। सीधा सीधा सा मतलब है, जो पेल्विक ऑर्गन थे, जो यूट्रस था, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो उनका साइज, शेप, वेट, जिसके अंदर भी जो भी चेंजेस आए थे, उन चेंजेस का वापस आना, है ना, रिवर्ट बैक होना, उसको बोला जाता है इन्वोल्यूशन। एक शर्त है इसके अंदर कि जो टाइम दिया गया है, नॉर्मल टाइम जो होता है 6 वीक के अंदर अंदर, उसी टाइम के अंदर आ जाना चाहिए। अगर डिले होता है तो वो शो करता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो इन्वोल्यूशन है वो डिले हो रहा है। आगे बात समझ में। सब इन्वोल्यूशन किसे बोलेंगे? सब इन्वोल्यूशन बोलेंगे डिले या नॉट रिवर्ट बैक, नॉट रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट, प्री प्रेग्नेंट स्टेट। यानी जो पेल्विक ऑर्गन होंगे, कौन से? पेल्विक ऑर्गन जो होंगे उनका डिलेड या फिर रिवर्ट बैक जो है वो नहीं होना, किसके अंदर? किसके अंदर? परप्यूरियम पीरियड के अंदर, या जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अगर पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक नहीं होते हैं, ठीक है ना, अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आते हैं, तो उसको बोला जाता है सब इन्वोल्यूशन। क्या बोला जाता है? सब इन्वोल्यूशन। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? डिलेड या फिर रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट, नॉट रिवर्ट प्री प्रेग्नेंट स्टेट इन नॉर्मल टाइम। अगर नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिवर्ट बैक नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा सब इन्वोल्यूशन। ये चीज आई समझ में? परप्यूरियम क्या होता है? जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर 6 वीक तक का टाइम, 42 डेज तक का टाइम, उसको बोला जाता है परप्यूरियम पीरियड। परप्यूरियम पीरियड के अंदर क्या होता है? जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हमने 2 टर्म और पढ़ी थी कि इन्वोल्यूशन क्या होता है, सब इन्वोल्यूशन क्या होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब है कि जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है उस नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन के अंदर यूट्रस का या फिर अदर पेल्विक ऑर्गन्स का अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर रिवर्ट हो जाना, वापस आ जाना, उसको तो बोलेंगे इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन क्यों बोलेंगे? सब इन्वोल्यूशन बोला जाएगा जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं अगर वो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर नहीं आते हैं तो उसको बोला जाता है सब इन्वोल्यूशन। यहां तक आई बात समझ में क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और आती है जिसको बोला जाता है परप्यूरा, परप्यूरा फीमेल। ये क्या होती है? परप्यूरा फीमेल कौन सी होती है? जो फीमेल परप्यूरियम पीरियड के अंदर होगी। आपके एम्स दिल्ली के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परप्यूरा फीमेल क्या होती है। परप्यूरा फीमेल उसको बोला जाता है जो परप्यूरियम पीरियड के अंदर होगी। परप्यूरियम पीरियड के अंदर जो फीमेल होगी उसको बोला जाएगा क्या? परप्यूरा फीमेल। याद रख लेना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि परप्यूरियम पीरियड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। परप्यूरियम पीरियड कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स की अगर बात करें, याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है परप्यूरियम पीरियड से, इसलिए अच्छे से याद करना है। टाइप्स ऑफ परप्यूरियम पीरियड। अब मैं जब भी पीपी लिखूंगा आपको समझना है कि परप्यूरियम पीरियड है इसका मतलब, ठीक है ना। पीपी का मतलब क्या है? परप्यूरियम पीरियड है। परप्यूरियम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके अंदर डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। देखो, फर्स्ट होगा इमीडिएट परप्यूरियम, इमीडिएट परप्यूरियम, ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड बोला जाता है अर्ली परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम पीरियड। और थर्ड होता है, थर्ड को बोला जाएगा लेट या फिर डिलेड, इसी को बोलते हैं लेट, और इसी को बोला जाता है रिमोट, ठीक है ना। मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि रिमोट परप्यूरियम पीरियड क्या होता है। टाइम ड्यूरेशन पूछा गया कि रिमोट परप्यूरियम पीरियड का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। अब बच्चों ने ये तो पढ़ा था कि इमीडिएट परप्यूरियम पीरियड क्या होता है, अर्ली परप्यूरियम पीरियड क्या होता है, डिलेड परप्यूरियम पीरियड क्या होता है, वही उन्होंने समझ लिया कि डिलेड होगा वही लेट होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने एक टर्म दे दी छोटी सी कि रिमोट परप्यूरियम पीरियड क्या होता है। अब जिस स्टूडेंट ने रिमोट परप्यूरियम पीरियड के बारे में नहीं पढ़ा था वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना, कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, जबकि इतना इजी क्वेश्चन
कि वो इजीली सही कर सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो आजकल पूछे जाते हैं वो थ्योरी से बना के देते हैं, है ना। इसीलिए थ्योरी को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। सिलेक्शन एमसीक्यू करवाते हैं मान लिया, लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो उस एमसीक्यू को अगर उसने थोड़ा सा घुमा दिया तो आप पूरा घूम जाओगे, है ना। इसलिए थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसके साथ में फिर एमसीक्यू करना है, ठीक है। तो परप्यूरियम पीरियड 3 टाइप्स का होता है, इमीडिएट परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम और डिलेड परप्यूरियम, या इसी को बोला जाता है लेट परप्यूरियम या फिर रिमोट परप्यूरियम। आप देखो इमीडिएट परप्यूरियम कब बोलेंगे? आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेकर 24 आवर्स तक का टाइम, कितने आवर्स तक का टाइम? 24 आवर्स तक का टाइम, इसको बोला जाएगा इमीडिएट परप्यूरियम। क्या बोला जाएगा? इमीडिएट परप्यूरियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्ली परप्यूरियम, किसको बोलेंगे? अर्ली परप्यूरियम हम बोलेंगे, अर्ली परप्यूरियम किसको बोला जाएगा? अर्ली परप्यूरियम बोलेंगे 24 आवर्स से लेकर 7 डेज तक का टाइम, 1 वीक तक का टाइम, उसको बोला जाएगा क्या? अर्ली परप्यूरियम। आगे बात समझ में? इमीडिएट परप्यूरियम कब बोलेंगे? जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर 24 घंटे तक का जो टाइम होगा उसको बोला जाएगा इमीडिएट परप्यूरियम। अर्ली परप्यूरियम बोला जाएगा 24 आवर्स से लेकर 7 दिन तक का जो टाइम होगा, फर्स्ट वीक तक का जो टाइम होगा उसको बोला जाएगा अर्ली परप्यूरियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिलेड परप्यूरियम, लेट परप्यूरियम या फिर रिमोट परप्यूरियम, किसको बोलेंगे? आफ्टर 7 डेज, 7 डेज से लेकर 42 डेज या फिर 6 वीक तक का जो टाइम होगा उसको बोला जाएगा डिलेड परप्यूरियम या फिर लेट परप्यूरियम या फिर इसी को बोलेंगे क्या? रिमोट परप्यूरियम। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? परप्यूरियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इमीडिएट परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम, डिलेड परप्यूरियम, लेट परप्यूरियम या रिमोट परप्यूरियम। इमीडिएट परप्यूरियम क्या होगा? डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर 24 घंटे तक का जो टाइम होता है उसको बोला जाएगा इमीडिएट परप्यूरियम, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें अर्ली परप्यूरियम, किसको बोलेंगे? 24 आवर्स से लेकर 7 दिन तक का जो टाइम होगा, फर्स्ट वीक तक का जो टाइम होगा उसको क्या बोला जाएगा? अर्ली परप्यूरियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिलेड परप्यूरियम, लेट परप्यूरियम या रिमोट परप्यूरियम, क्या होगा? 7 दिन से लेकर जो 7वां दिन होगा, फर्स्ट वीक जो होगा वहां से लेकर 6 वीक तक का टाइम, या फिर बोल सकते हैं 7 दिन से लेकर 42 दिन तक का टाइम, उसको बोला जाएगा जो है डिलेड परप्यूरियम या लेट परप्यूरियम या रिमोट परप्यूरियम। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? कब? परप्यूरियम पीरियड के अंदर। देखो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का मेजरमेंट, यूट्रस का मेजरमेंट, यूट्रस की जो साइज है टर्म तक कितनी हो जाती है? यूट्रस का मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 20 गुणा 12 गुणा 7.5। कितना हो जाएगा? 20 गुणा 12 गुणा 7.5। अगर हम बात करें नॉर्मल, ये जो होता है प्री प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उसके यूट्रस का साइज कितना होगा? 7.5 गुणा 5 गुणा 2.5। ये क्या होता है? प्री प्रेग्नेंट स्टेट में होता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल नहीं होती है या प्रेगनेंसी से पहले यूट्रस का साइज जो रहेगा, मेजरमेंट जो रहेगा वो रहता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। और जब बच्चे की डिलीवरी होती है या फिर टर्म तक आके इसका साइज क्या हो जाता है? 20 इंटू 12 इंटू 7.5। या फिर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे कि आफ्टर डिलीवरी मेजरमेंट ऑफ यूट्रस कितना होता है, याद रखना है आफ्टर डिलीवरी मेजरमेंट ऑफ यूट्रस अगर पूछ ले तो कितना होता है? 20 इंटू 12 इंटू 7.5। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर डिलीवरी वेट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का वेट आफ्टर डिलीवरी कितना होता है? तो ये होता है 1000 ग्राम। याद रखना है ना, आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी।
ठीक है ना, जस्ट और लगा देते। अगर आपसे पूछ ले जस्ट आफ्टर डिलीवरी वेट ऑफ यूट्रस कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, यही क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी वेट ऑफ यूट्रस बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है जस्ट आफ्टर डिलीवरी वेट ऑफ यूट्रस कितना रहेगा, 1000 ग्राम रहेगा। ठीक है, अब बात करें कि ये फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा एंड ऑफ फर्स्ट वीक। जो फर्स्ट वीक होगा उसके एंड में ये वेट कितना रह जाएगा, 500 ग्राम रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 500 ग्राम रह जाएगा। एंड ऑफ 2 वीक, कब, एंड ऑफ सेकेंड वीक। सेकेंड वीक पे ये वेट कितना रह जाएगा, 300 ग्राम रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 300 ग्राम रह जाएगा। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, फर्स्ट जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो वेट रहेगा वो 1000 ग्राम रहेगा। आफ्टर 2 वीक यानी जैसे ही दूसरा वीक खत्म होने वाला होगा उस टाइम पे इसका वेट कितना रह जाएगा, 300 ग्राम रह जाएगा। अगर हम बात करें एंड ऑफ फोर्थ वीक, चौथे वीक पे आते आते इसका वेट जो है 100 ग्राम रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 100 ग्राम रह जाएगा। और अगर हम बात करें कि छठवें वीक तक आते आते, सिक्स्थ वीक तक आते आते इसका वेट जो है वो कितना रह जाएगा, 80 ग्राम रह जाएगा। आगे बात समझ में। अब हमने पढ़ा था कि जो यूट्रस का प्री प्रेग्नेंट फीमेल होती है, यानी जो फीमेल एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई होती है, उसके यूट्रस का वेट 60 ग्राम होता है। कितना, 60 ग्राम होता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाती है, तो ये याद रखना है यूट्रस का वेट जो प्री प्रेग्नेंट फीमेल होती है या नल्ली पैरस फीमेल होती है जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई होती, उसके अंदर 60 ग्राम होता है। लेकिन जब भी फीमेल एक बार अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका यूट्रस जो है वो रिवर्ट बैक, उसका वेट 1000 ग्राम होगा, है ना। प्रेगनेंसी के अंदर उसका यूट्रस का वेट कितना तक पहुंच जाएगा, 1000 ग्राम तक। वो जब धीरे धीरे कम होगा तो वो 80 ग्राम तक ही पहुंच पाता है ना, 60 ग्राम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है ना, उसको 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ठीक है ना, अभी उसके यूट्रस का वेट आपको बताना है, तो उसके यूट्रस का वेट अगर आपसे पूछे तो आपको 80 ग्राम ही बताना है। अगली बात समझ में, इस चीज को याद रखना है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है उसके बाद में, है ना, एक भी बार अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है, एक भी बार अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है, मल्टी ग्रेविडा है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसके यूट्रस का वेट आपको 80 ग्राम देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 80 ग्राम देखने को मिलेगा। प्री प्रेग्नेंट स्टेट में ये कभी वापस नहीं आता, ठीक है ना। जो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई होती उसके यूट्रस का वेट 60 ग्राम होता है। लेकिन जो फीमेल एक भी बार प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है ना, अब वो चाहे प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसके यूट्रस का वेट 80 ग्राम से कम नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज आई समझ में। यूट्रस का मेजरमेंट 20 गुणा 12 गुणा 7.5 होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर आपसे वेट ऑफ यूट्रस पूछ ले तो 1000 ग्राम होता है। एंड ऑफ फर्स्ट वीक ये कम होना स्टार्ट होगा, पहले 500 ग्राम होगा, है ना। एंड ऑफ फर्स्ट वीक के अंदर कितना देखने को मिलेगा, 500 ग्राम देखने को मिलेगा। एंड ऑफ सेकंड वीक के अंदर आपको 300 ग्राम देखने को मिलेगा। एंड ऑफ फोर्थ वीक के अंदर आपको 100 ग्राम देखने को मिलेगा। एंड ऑफ सिक्स्थ वीक पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 80 ग्राम देखने को मिलेगा। यहां तक आई बात समझे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस जो होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। कैसा होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। यानी जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस कहां प्रेजेंट होगा, एब्डोमन के अंदर प्रेजेंट होगा। वैसे अगर यूट्रस अगर की बात करें तो वो कैसा ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन है। लेकिन जब डिलीवरी हो जाएगी जस्ट आफ्टर डिलीवरी, है ना, जो प्री प्रेग्नेंट फीमेल होगी उसके अंदर यूट्रस पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ती है, ठीक है ना, जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है तो यूट्रस धीरे धीरे कैसा ऑर्गन हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। यहां ये याद रखना है जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस होगा वो कैसा ऑर्गन रहता है, एब्डोमिनल ऑर्गन रहता है। कैसा ऑर्गन रहेगा, एब्डोमिनल ऑर्गन रहेगा, ठीक है। ये चीज याद रखें। अब यहां पे एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस जो है एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होगा जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस प्रेजेंट 30 सेंटीमीटर टू सिम्फाइसिस प्यूबिस।
सिम्फाइसिस प्यूबिस से 30 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? 30 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होगा। याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस से कितना सेंटीमीटर ऊपर होता है? तो 13 सेंटीमीटर ऊपर होता है। अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है, ठीक है ना, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, एक और लाइन ऐड कर लेते हैं, जस्ट आफ्टर डिलीवरी इट डिक्रीज 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, बिलो अम्बलाइकस। जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होगी, डिलीवरी के तुरंत बाद ये 2 सेंटीमीटर नीचे देखने को मिलेगा अम्बलाइकस के, ठीक है ना। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर डिलीवरी के 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 1 घंटे के बाद में वापस ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ऑन द अम्बलाइकस। कहां देखने को मिलेगा? ऑन द अम्बलाइकस, या फिर एट द अम्बलाइकस बोल सकते हैं। डिलीवरी के 1 घंटे बाद ये वापस आपको अम्बलाइकस पे देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? अम्बलाइकस पे देखने को मिलेगा। ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? सबसे पहले याद रखना है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर पूछ लिया जाए कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से कितना ऊपर देखने को मिलेगा, तो 13 सेंटीमीटर ऊपर देखने को मिलेगा। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी ये कितना डिक्रीज होता है, तो बिलो अम्बलाइकस 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? बिलो अम्बलाइकस 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा। लेकिन 1 घंटे बाद जब आप चेक करोगे तो ये आपको वापस कहां देखने को मिलेगा? एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। कहां देखने को मिलेगा? एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस देखने को मिलेगा। और फिर 1 घंटे बाद में ये धीरे धीरे अम्बलाइकस से नीचे देखने को मिलेगा। और किस रेट से नीचे देखने को मिलेगा वो भी याद रखना है। किस रेट से नीचे देखने को मिलेगा आपको वो भी याद रखना है। वो भी बता देते हैं कि किस रेट से जो है ये आपको नीचे देखने को मिलेगा। देखो, किस रेट से आपको नीचे देखने को मिलेगा? यूट्रस स्टार्ट टू डिक्रीज फ्रॉम अम्बलाइकस आफ्टर डिलीवरी 1.25 सेंटीमीटर पर डे। कब देखने को मिलेगा? 1.25 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी अगर डिलीवरी के जस्ट बाद में ये कहां देखने को मिल रहा है आपको? 1 घंटे बाद में अम्बलाइकस पे देखने को मिल रहा है, तो नेक्स्ट अगले दिन आपको ये जो है 1.5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर नीचे देखने को मिलेगा। उसके अगले दिन और 1.25 सेंटीमीटर नीचे देखने को मिलेगा। अगर इसी तरीके से हम काउंट करें तो नेक्स्ट 10 to 40 डेज में यूट्रस becomes pelvic organ। याद रख लेना, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रस पेल्विक ऑर्गन कब बन जाता है? यूट्रस बिकम्स पेल्विक ऑर्गन 10 to 14 डेज। देखो, अगर ऑप्शन में 10 डेज दिया हुआ है तो इसी को करेक्ट करना है। अगर 10 to 14 डेज दिया हुआ है तो 10 to 40 डेज को करेक्ट करना है। और अगर 2 वीक दिया हुआ है तो 2 वीक को करेक्ट करना है, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर पूछे तो 10 दिन होता है, अगर रेंज में पूछे तो 10 से 14 दिन, और अगर वीक के अंदर पूछ ले तो 2 वीक के अंदर यूट्रस जो है पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, 1.25 सेंटीमीटर की रेट से नीचे आने लगता है, और 10 से 14 दिन के अंदर वो कहां पहुंच जाता है? पेल्विस के अंदर पहुंच जाता है। आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विक्स की, किसकी बात करें? सर्विक्स की। तो जो सर्वाइकल ओस होती है, कौन सी? सर्वाइकल ओस जो होती है ये नल्ली पैरा के अंदर, नल्ली पैरा जो फीमेल होगी, कौन सी फीमेल? नल्ली पैरस जो होती है, नल्ली पैरा जो फीमेल होगी,
यानी ऐसी फीमेल जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जिसने अभी तक कभी भी कंसीव नहीं किया है, तो उसकी जो सर्वाइकल ओस होगी, उसकी जो सर्वाइकल ओस होगी वो पिन पॉइंटेड देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? सर्वाइकल ओस पिन पॉइंटेड देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? पिन पॉइंटेड देखने को मिलती है। डायरेक्टली एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नल्ली पैरस फीमेल जो है उसकी सर्वाइकल ओस कैसी देखने को मिलती है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जो नल्ली पैरस फीमेल होती है उसकी सर्वाइकल ओस पिन पॉइंटेड देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मल्टी पैरा की, मल्टी पैरा जो फीमेल होगी, ठीक है ना, मल्टी पैरा जो फीमेल होगी, यानी जो फीमेल एक बार, दो बार, तीन बार क्या कर चुकी है? प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसकी जो सर्वाइकल ओस होगी वो कैसी देखने को मिलेगी? स्लिट शेप की देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी? स्लिट शेप की देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी? स्लिट शेप सर्वाइकल ओस। आई बात समझ में? डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है जो नल्ली पैरस फीमेल होगी, जिसने अभी तक एक भी बार कंसीव नहीं किया है, जो एक भी बार अभी तक क्या नहीं हुई है? प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उस फीमेल की आपको सर्वाइकल ओस कैसी देखने को मिलेगी? पिन पॉइंटेड देखने को मिलेगी। और ऐसी फीमेल जो बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी अगर आप सर्वाइकल ओस ऑब्जर्व करोगे तो वो कैसी देखने को मिलेगी? स्लिट शेप की देखने को मिलेगी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर्वाइकल ओस जो है वो कब तक क्लोज हो जाती है? सर्वाइकल ओस क्लोज्ड इन 7 डेज आफ्टर डिलीवरी। 7 दिन के अंदर सर्वाइकल ओस क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। अगली बात समझ में? फिजियोलॉजिकल चेंज पढ़ रहे थे हम परप्यूरियम पीरियड के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेजरमेंट, कि मेजरमेंट जो है इसका क्या देखने को मिलेगा। तो मेजरमेंट की अगर हमने बात करी थी कि मेजरमेंट इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है 2012 और 7.5 जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी हमने वेट की बात करी थी, तो वेट कितना होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी? 1000 ग्राम होता है। धीरे धीरे जैसे ही एक हफ्ता खत्म होगा तो ये हमें देखने को मिलेगा 500 ग्राम। जैसे ही दूसरा हफ्ता खत्म होगा तो 300 ग्राम देखने को मिलेगा। जैसे ही चौथा हफ्ता खत्म होगा तो हमें 100 ग्राम देखने को मिलेगा। और एट लास्ट जब 6 हफ्ते खत्म हो जाएंगे तो हमें ये 80 ग्राम का देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना, लास्ट कितने ग्राम तक का रहता है? 80 ग्राम तक का। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। 1.25 सेंटीमीटर की रेट से धीरे धीरे कम होगा और 10 से 14 दिन के अंदर वो कैसा हो जाता है? पेल्विक ऑर्गन हो जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस कैसा ऑर्गन रहता है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। कहां प्रेजेंट होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से 30 सेंटीमीटर ऊपर प्रेजेंट होता है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी अम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट रहेगा। 1 घंटे बाद में वापस आपको अम्बलाइकस पे देखने को मिलेगा। ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां पे लैंग्वेज से आपको घुमाएगा, इसलिए आपको ये दिमाग के अंदर बिठा के रखने हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस कहां देखने को मिलेगा? यूट्रस देखने को मिलेगा आपको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या सिम्फाइसिस प्यूबिस से 2 सेंटीमीटर नीचे। 1 घंटे बाद जब आप चेक करोगे तो अम्बलाइकस पे देखने को मिलेगा। धीरे धीरे फिर नेक्स्ट डे धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? नीचे आने लगेगा। 1.25 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से नीचे आएगा और 10 से 14 दिन के अंदर कंप्लीटली कहां प्रेजेंट होगा? पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट हमने बात करी थी कि यूट्रस पेल्विक ऑर्गन कब बन जाता है, तो 10 से 14 दिन के अंदर या 2 वीक के अंदर। फिर हमने बात करी कि जो सर्वाइकल ओस होती है, नल्ली पैरस जो फीमेल होती है उसकी पिन पॉइंटेड देखने को मिलती है। और जो मल्टी पैरस फीमेल होती है, मल्टी पैरस जो फीमेल होगी उसके अंदर ये देखने को मिलेगी स्लिट शेप की या स्लिप शेप की। कैसी देखने को मिलती है आपको? सर्वाइकल ओस देखने को मिलती है। यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमने देखा था कि सर्वाइकल ओस जो है वो 7 दिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? क्लोज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसका लोचिया वाला पार्ट रह गया है परप्यूरियम पीरियड के अंदर कि आपको लोचिया कैसे कैसे देखने को मिलता है। ठीक है ना, उसके अलावा हमने कुछ एंड्रोमेट्रियल चेंजेस हैं वो भी देखेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो और पूरे जोश और जुनून के संग में एग्जाम की तैयारी करनी है और आने वाले एग्जाम के अंदर अपने को क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।